बिहार की सियासत में सबसे बड़ा गेम चेंजर ओबीसी जातियां बनकर निकली हैं। जब लालू प्रसाद यादव का विजय रथ रोककर सुशासन के नाम पर नीतीश पहली बार सत्ता में आए थे, तभी वो भांप गए थे कि बिहार में जाति के खेल के बिना सियासत नहीं की जा सकती। लालू प्रसाद यादव की भी राजनीति यही रही है। इसीलिए जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही लालू प्रसाद यादव ने सोशल साइट पर लिख दिया कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी ही हिस्सेदारी हो। तो फिर सवाल ये है कि क्या अब संख्या बल के आधार पर आरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से मंडल वाला सियासी खेल नीतीश और लालू की अगुवाई में बिहार से देश के बाकी राज्यों तक पहुंच सकता है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बिहार में सबसे बड़े गेम चेंजर अति पिछड़ा वर्ग बनने वाले हैं, जिनकी आबादी 36% है। इसमें करीब 144 जातियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कहार जैसी जातियां शामिल हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि बिहार में जातिगत आंकड़ा तो सामने आ गया। अब सवाल ये है कि इन आंकड़ों के मायने क्या होंगे और देश की राजनीति में इसका क्या प्रभाव होगा। तो बता दें कि बीजेपी ने 2014 से जहां बहुसंख्यक वोट को एकजुट करके अपने साथ जोड़ा, वहीं पर पिछड़ों की हिस्सेदारी को अब आबादी के आधार पर आरक्षण देने की मांग करते हुए विपक्ष अपने साथ जोड़ना चाहेगा। बीजेपी जहां बताती आ रही है कि ओबीसी को जनप्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा उन्होंने दिया है, तो वहीं अब विपक्ष पिछड़ों दलितों के लिए नए सिरे से आरक्षण की मांग के साथ आगे बढ़ेगा। जाति की राजनीति को बीजेपी ने खत्म करने की कोशिश की और बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने में सफल रहे, लेकिन अब फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की वोट राजनीति होगी। और अहम बात तो यह है कि जब बीजेपी पूछती है कि विपक्ष का नेता कौन है, पीएम पद का दावेदार कौन है, तब बिहार का देश में पहली बार जातिगत सर्वे जारी करके नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। 25 सितंबर को बिलासपुर में राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। राहुल के बयान से साफ हो गया था कि विपक्षी दल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से बच क्यों रही है। तो आपको बता दें, मंडल कमीशन के बाद क्षेत्रीय दल तेजी से उभरे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल भी रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। बीजेपी का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण ये डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं ज़्यादा हो सकती है। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर ये है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा कि वो पूरे देश में जाति जनगणना कराएं, और भविष्य में चुनावी लड़ाई का मुख्य मुद्दा क्या जातियां ही होंगी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।